चाहे फिर शादीशुदा कपल हो, उनकी लाइफ मतलब अच्छी हो या फिर जो लिव इन में रह रहे हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि कानूनन अधिकार क्या है, क्या इस रिश्ते की क्या मान्यता है प्रिया जी? लिव इन रिलेशनशिप वैसे तो कोई लॉ इस्टेब्लिश नहीं है इस मामले में कि क्या लॉ है। हाँ। ये मेनली डिपेंडेंट है जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस के ऊपर कि क्या इंडियन सोसाइटी में लिव इन रिलेशनशिप को कहीं पर भी मान्यता मिली हुई। तो हाँ, जुडिशरी ने बहुत सारे केसेस दिए एज अर्लीस्ट तो 2005 से लेकर 2010। इस साल भी बहुत सारे जजमेंट्स हैं जो ये बताते हैं कि कोर्ट ये कहती है हाँ लिव इन रिलेशन इस्टेब्लिश्ड है, और कोर्ट यहाँ तक कहती है कि ये सोसाइटी के ऊपर ओपन ये डिस्कस करने के लिए कि क्या हम लिव इन रिलेशनशिप को मानते या नहीं मानते, ये यूनिकॉर्न नहीं है। सोसाइटल रियलिटी है कि लिव इन रिलेशनशिप ये जनरेशन नहीं पुरानी जनरेशन भी करती आ रही है। सो इट्स नॉट ओपन फॉर डिबेट दैट वी एक्सेप्ट इट और नॉट, बिकॉज दैट्स अ सोसाइटल रियलिटी। सो वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, वी हैव टू मेक लॉज। तो अब बात इस पर आ गई है कि हम इस पे लॉज बनाने की सोच रहे हैं। नहीं, लेकिन अभी हालिया अगर आपने देखा होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी पिछले हफ्ते एक लिव इन रिलेशनशिप को ही लेके एक टिप्पणी की। उन्होंने कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप ये समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर लॉ बनाने की नौबत है तो एक तरफ आप लॉ भी बना रहे हैं, दूसरी तरफ आप इसको दुर्भाग्यपूर्ण भी बता रहे हैं और समाज के लिए घातक भी बता रहे हैं। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। अगर मैं उस पर वापस, कई बार ऐसा होता है कि जो हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया या फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर कोई डिसीजन दे दिया, हम ये मान लेते हैं कि वही लॉ है। इंडिया की सबसे अच्छी बात ये है कि हम अपने लॉज को भी एक्सेप्ट करते कि हमने गलत बोला। तो अगर आप हाई कोर्ट की बात करेंगे तो ऐसे भी कई जजमेंट्स आए हैं जिसमें हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जिस लड़की का रेप हुआ है उससे अपने रेपिस्ट के साथ शादी कर लेनी चाहिए। तो गलती हाई कोर्ट के जजेस नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। मैं सुप्रीम कोर्ट की बात को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगी। उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप को वैलिड कहा है तो मैं उनके साथ सहमति रखूंगी।